और महाकुंभ हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। ये सख्ती बरती जाएगी, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। निजी अस्पताल भी मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त आदेश जारी किया है। महाकुंभ में अगर कोई श्रद्धालु किसी भी तरह से उनकी तबीयत खराब होती है या हादसे में कोई अगर जख्मी भी हैं, अगर वो जाते हैं निजी अस्पतालों में भी, तो निजी अस्पताल के प्रशासन उन्हें, निजी अस्पताल वाले मना नहीं कर सकते हैं कि आपका हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। निजी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे। सीधे सीधे ये सख्त आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, ताकि न सिर्फ जो इतनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, 10 करोड़ श्रद्धालु हैं, उनकी मेडिकल को लेकर अगर जो व्यवस्था बनाई गई है सरकार की ओर से, सिर्फ वही व्यवस्था नहीं बल्कि निजी अस्पताल के तरफ से भी इसमें योगदान हो, निजी अस्पतालों का भी योगदान हो, निजी अस्पताल के तरफ से भी जो श्रद्धालु हैं उनका इलाज संभव हो सके। और निजी अस्पताल में अगर कोई इलाज करवाते हैं तो उसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, सरकार उठाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त आदेश जारी किया है। नजर बनाए हुए हैं इस पूरे महाकुंभ में। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्था हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और अब ये आदेश जारी किया गया है कि दिक्कत अगर किसी भी श्रद्धालु को होती है, अगर वो इलाज कराना चाहता है तो इलाज में कहीं से कोई कमी ना हो, और ये देखा जाए कि निजी अस्पताल में अगर कोई भी श्रद्धालु जाते हैं तो वो इलाज करवा सकें, और निजी अस्पताल उन मरीजों को वापस नहीं भेजेगा, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेगा, ये ख्याल रखा जाएगा। इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं करेगा। और फिलहाल हालात चूंकि काबू में है, नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी चुनौती बनी हुई है। अभी भी संख्या इतनी है कि लोग लगातार आ रहे हैं, और आने का सिलसिला और जाने का सिलसिला दोनों लगातार जारी है। ऐसे में कहीं से भी कोई अनहोनी ना हो, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को। इस लिहाज से न सिर्फ सरकारी व्यवस्था तैयार है, बल्कि निजी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, उन्हें भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और निजी अस्पतालों में कोई भी श्रद्धालु जाते हैं तो उनका इलाज होगा और खर्च योगी सरकार उठाएगी। तो भगदड़ के बाद जिस तरह से एक्शन में सरकार आई है, और एक्शन में पूरा प्रशासन, पूरी टीम आई है, तुरंत क्विक रिस्पांस, क्विक एक्शन, और जिसके बाद ये बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हालात सामान्य हैं, काबू में हैं, लेकिन अब आगे जो है, आगे जो स्थिति है वो स्थिति कहीं बिगड़े ना, इस लिहाज से एक एक चीज़ बारीकी से उसे देखा जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। और अब आपको मैप के जरिए बताते हैं इस पूरे महाकुंभ नगर को, जरा समझिए। और जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो भगदड़ मची, वो भगदड़ कहां मची, ये 3 नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहीं पर भगदड़ मचने की खबर है। अलग अलग पॉइंट के जरिए आप समझिए। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ गंगेश्वर महादेव, या फिर जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, नागवासुकी, बड़े हनुमान जी, यहाँ पर बड़े हनुमान जी हैं, और यही वो दरअसल संगम है। आप यहाँ देखिए यमुना और ये गंगा नदी, तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच जो संगम होता है, वहाँ पर लोग डुबकी लगाना चाह रहे हैं, और वहाँ अदृश्य सरस्वती हैं। तो ये संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के पीछे की मान्यता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। डुबकी लगाते हैं, जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति मिल जाती है। और यही वजह है कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर, ये जो संगम है, इस पॉइंट पर आकर लोग इकट्ठा हो गए एक साथ। रात करीब 2 बजे, बहुत
बड़ी संख्या में यहाँ पहले से ही, क्योंकि ये बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ से इधर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ इधर से भी आकर पाउंटेन पूल है या इस रास्ते से भी आकर यहाँ पर लेटे रहे घाटों पर, वो लगातार सोए रहे। एक दिन पहले से भी आकर व्यवस्था वो अपना बना लिया उन्होंने कि कोई आए ना आए, हम तो पहले नंबर पर नहा लेंगे। अब ये होड़ जो मची, इस होड़ में कहीं ना कहीं भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होती चली गई। सबने सोचा कि रात के वक्त तो कोई आएगा नहीं, हम नहा लेंगे, हम स्नान कर लेंगे, सुबह में भीड़ जुटेगी। और ये सोचते हुए सभी यहां पर जुटते गए संगम में स्नान करने को लेकर। सबने कहा कि हमें संगम में नहाना है, संगम में स्नान करना है, बाकी तो पूरा घाट ही घाट है और ये इन घाटों पर आप स्नान करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन बावजूद इसके यहां पर सब इकट्ठा हुए, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर स्नान करने की होड़ मची। और सवाल यही है कि यहाँ जो लोग जो लेट रहे थे, लेटे हुए थे, उनसे अपील भी की जा रही थी। कमिश्नर ने भी अपील की कि आप जो यहाँ पर लेटे हुए हैं उठिए, स्नान करिए और जगह खाली कीजिए। लेकिन फिर भी कई लोग वहाँ पर जमे रहे और उसके बाद अचानक भीड़ आती गई और एक साथ भीड़ इतनी जुट गई कि बैरियर टूट गया और फिर भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए और 10 से ज़्यादा मौत की आशंका है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है महाकुंभ को लेकर। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेगा। निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज अब मुफ्त होगा और जो खर्च होगा वो यूपी सरकार उठाएगी। जो श्रद्धालु हैं अगर वो आते हैं, क्योंकि 10 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी, दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जहां की आबादी इतनी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें से अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है या वो इलाज कराना चाहते हैं तो निजी अस्पताल उन्हें मना नहीं करेंगे। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, जरूर एक अनहोनी हुई, लेकिन अब कहीं से कोई अनहोनी ना हो इसकी पूरी तैयारी, और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आदेश। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा सख्त रुख भी अपनाया है। जिस तरीके से एक बड़ी अनहोनी हुई है उसको लेकर उन्होंने निर्देश जारी कर दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी अस्पताल में किसी भी पेशेंट को जाने ना दिया जाए। उसका जो उपचार होगा वो सरकारी खर्चे पर होगा। और अब महाकुंभ शहर की स्थिति बदल चुकी है। अब अखाड़ों का शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से अखाड़े शाही स्नान के लिए निकल चुके हैं और अब एक एक करके सभी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। और जिस परंपरा से अभी तक शाही स्नान होता था उसी परंपरा से अब सभी अखाड़ों का शाही स्नान होने जा रहा है। ये दिव्यता भव्यता महाकुंभ शहर की फिर से उसी तरह लौट आई है जिस तरीके से पहले थी। और अभी भी शाही स्नान की तैयारी हो गई है। हर अखाड़े शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि आनंद अखाड़ा है। आनंद अखाड़ा के सभी साधु संत